सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों द्वारा तनाव मुक्त रहते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उपायों के बारे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। परीक्षा के दौरान छात्रों में तनाव होना बहुत आम बात है। इसका असर छात्रों की तैयारी और रिजल्ट पर भी पड़ता है। ऐसे में किस तरह छात्र सहज तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक गांगुली जी। सर, सबसे पहले आकाशवाणी के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, केंद्र सरकार जो छात्रों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, फिर चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की बात हो या प्रधानमंत्री खुद छात्रों के बीच के परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए टिप्स दे रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है इसमें बच्चों के रोल मॉडल्स को भी शामिल किया जा रहा है। इन सब प्रयासों को आप कैसे देखते हैं? वर्तमान में हम एक अनिश्चितता और क्रिटिकल स्थिति के महादौर से गुजर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों के मन में एक तनाव, दबाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। विशेषकर बोर्ड परीक्षा को लेकर हमें एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में लेना पड़ेगा और इसके कारण किसी प्रकार का तनावग्रस्त या दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों को टिप्स दिए और परीक्षा को जीवन में एक नेचुरल प्रोसेस, स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में ग्रहण करने की बात कही है। ये अत्यंत ही सराहनीय कदम है और इसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले कई वर्षों से बच्चों के साथ करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी छात्रों के सर्वांगीण विकास की बात कही गई है, क्योंकि आज के इस वैश्विक युग में केवल कॉग्निटिव स्किल्स प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होगा, हमें नॉन कॉग्निटिव स्किल्स भी प्राप्त करना होगा। अतः हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ ही सॉफ्ट स्किल्स भी प्राप्त करना होगा। प्रत्येक बच्चे का एक रोल मॉडल होता है। हमें बच्चों को ये उन्मुख जो रोल मॉडल्स हैं उनके आदर्शों की ओर बच्चे हमारे उन्मुख हो, इस पर हमें प्रयासरत करना होगा, जिससे बच्चे अपने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के साथ सामंजस्य रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। जी, जैसे कि हमने बात करी कि परीक्षा में बच्चों को तनाव ना हो, आपने सीबीएसई के चेयरमैन के तौर पर ऐसे कई कदम उठाए हैं जिससे बच्चों का स्ट्रेस दूर किया जा सके। तो इसके पीछे क्या सोच थी और जो आपने योजना बनाई और उसको जैसे लागू किया, उसके किस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिले? एग्जामिनेशन में स्ट्रेस कोई नई बात नहीं है, पहले भी ये था। तो एग्जामिनेशन स्ट्रेस को दूर करने के लिए इस शताब्दी के प्रारंभ से ही सीबीएसई में कई कदम उठाए गए, जिसमें प्रश्न पत्र के डिजाइन और ब्लूप्रिंट में परिवर्तन के साथ ही साथ परीक्षा के दौरान एक उचित वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया, जिससे बच्चे रिलैक्स होकर जो है परीक्षा में बैठ सके। तो इसी मेजर्स के अधीन जो कार्य हुए, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स का निर्माण किया गया, बच्चों को चॉइस प्रदान किया गया और ये देखना कि बच्चे केवल सिलेक्टिव स्टडी तक केंद्रित ना हो, तो प्रश्न पत्र में रिकॉल और मेमोराइजेशन पर आधारित ना होकर उसमें अंडरस्टैंडिंग व एप्लीकेशन बेस्ड के क्वेश्चंस भी रखे गए। मार्किंग स्कीम्स के डिजाइन में भी तदनुसार परिवर्तन किए गए। मूल्यांकन प्रणाली को ऑब्जेक्टिव बनाया गया, जिससे बच्चे जो उम्मीद करते हैं उसके अनुरूप उन्हें अंक प्राप्त हो सके। तो ये सभी प्रयास इसलिए किए गए जिससे एग्जामिनेशन को एक हाइप न देकर ये एक जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया के साथ जुड़ सके, ये प्रयास किए गए और इसका अच्छा परिणाम देखने को मिला। जी, आपने शिक्षा प्रणाली की बात की। जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उसको इम्प्लीमेंट भी करना शुरू हो चुका है काफी स्कूल्स में, तो इसका कितना प्रभाव आपको लगता है कि जिस तरह से हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि बच्चों को स्ट्रेस ना हो और आपने कहा कि सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करी जाए, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें क्या रोल प्ले कर रही है? परीक्षा व मूल्यांकन प्रणाली में सुधार किया जाना तो एक अच्छी बात थी, किंतु शिक्षा के जो अन्य दो महत्वपूर्ण आयाम, एक तो करिकुलम डिजाइन और दूसरा करिकुलम ट्रांजिशन पर विशेष ध्यान दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसके अधीन ये आवश्यक माना गया कि हमारी जो शिक्षा पद्धति वो रोट लर्निंग पर आधारित न होकर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर आधारित हो, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हो, जो उनको इस वैश्विक युग में सफलता प्राप्त करने में सहायक होंगे।
टीचर सपोर्ट सिस्टम और स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को जो है इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। टीचर सपोर्ट सिस्टम में विगत कई वर्षों से पहले भी कार्य हो चुका है, किंतु स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना ये एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक अद्भुत रिकमेंडेशन है, जिससे बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से लर्निंग को सहज ढंग से आत्मसात कर सके। इसी दौरान हॉर्स की संकल्पना भी रखी गई, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये पहले भी था, इसको फिर बाद में नई शिक्षा नीति में लाया गया, जिससे बच्चे जो है रिपीटेटिव लर्निंग के स्थान पर उसमें उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का विकास हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिएटिव थिंकिंग का विकास हो। इससे निश्चय ही बच्चों में जो है स्किल की वृद्धि होगी, जो हम नॉन कॉग्निटिव स्किल से जानते हैं, और इसी के साथ ही हमारी स्कूली शिक्षा जो है वो आनंददायक व फलप्रद होगी। जब एग्जाम्स होते हैं, जैसे आजकल बच्चे बोर्ड्स एग्जाम्स दे रहे हैं, तो इस दौरान पेरेंट्स का एक बहुत अहम रोल होता है। वो किस तरह से बच्चों को रिलैक्स फील करवाएं, उनके लिए कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। एज एन एजुकेशनिस्ट आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीदें होती हैं एक पेरेंट्स से? अभिभावक का रोल परीक्षा के दौरान बच्चों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। अभिभावक से उम्मीद की जाती है कि न केवल वे मोरल सपोर्ट और मोटिवेशन बच्चों को प्रदान करेंगे, इसके साथ ही जहां तक संभव हो सके अपने बच्चों को एकेडमिक सपोर्ट और गाइडेंस भी प्रदान करें। पेरेंट्स को जो सबसे अहम मुद्दा है, जो उसको देखना है, हाउ टू कंट्रोल द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन देयर होम ड्यूरिंग दिस पीरियड। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को किस प्रकार हम कंट्रोल में करें अपने घर पे जो है, तो हमें अभिभावक को सुनिश्चित करना होगा टू रीथिंक, रिफॉर्म एंड रेगुलेट द यूज ऑफ गैजेट्स इन देयर चाइल्ड्स लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। अभिभावक को इस दौरान डेली रेगुलरली बच्चे के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। विशेषकर मैं ये कहूंगा कि रात को डिनर के समय अभिभावक बच्चे के साथ स्वयं डिनर में बैठे, और उस समय कोई भी गैजेट्स जो है ईटिंग टेबल पर नहीं होना चाहिए। ये बच्चों के साथ एक स्वस्थ विचार विमर्श आदान प्रदान करने में सहायक होगी। इस दौरान पेरेंट्स को बहुत ही काम और कंपोस्ट रहना है ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड शुड नॉट फाइंड फॉल्ट in their child's preparedness for the examination for one reason or the other. पेरेंट्स को अपना काम अनकम्पोज करना पड़ेगा। इन फैक्ट पेरेंट्स को जो है ये इंश्योर करना है कि उनके चाइल्ड्स का जो प्रिपरेशन है परीक्षा के लिए वो सही चल रहा है और अकॉर्डिंग टू द टाइम शेड्यूल फिक्स्ड। तो पेरेंट्स का रोल जो है इस दौरान जो एक महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, छात्र जो हैं उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं होती हैं स्ट्रेस लेने के कारण, तो आप उनको क्या सलाह देंगे कि एग्जामिनेशन के टाइम पर वो अपना एंजाइटी या स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? ये एक मिथ है कि बच्चों को इस समय एंजाइटी जो है देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं यहाँ तक कहूंगा कि इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में एंजाइटी के नाम की कोई विशेष इशू या प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप स्ट्रक्चर रहे हैं, एंजाइटी या डिप्रेशन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो महत्वपूर्ण इशू यह है कि यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड ग्रेसफुल एट दिस जंक्चर, क्योंकि एनीथिंग अनऑर्गेनाइज्ड जो है वो द सिचुएशंस विल श्योरली बी कैओटिक। सो एंजाइटी और डिप्रेशन को मैं मानता हूं कि जो एक स्थिर जल है, स्टैग्नेंट वाटर में वीड्स की तरह है। अब इस वीड्स को हमें रिप्लेस करना है विथ आवर हार्ड वर्क, फोकस्ड अटेंशन एंड डिजाइन टू द हायर विल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय बच्चों को जो सबसे अहम मुद्दा है वो 6 इश्यूज पर मैं बच्चों का जो है ध्यान रखना चाहूंगा। पहला, माइंड योर बॉडी। यस, आप बॉडी को ख्याल रखिए। माइंड योर फूड, ये दूसरा है। तीसरा है माइंड योर स्लीप, फूड और स्लीप का बड़ा अच्छा संबंध है। चौथा है माइंड योर माइंड। यस, अब अपना कोर्स को पूरा करने, रिवीजन करना जारी रखे, दैट इज माइंड योर माइंड। पांचवा है माइंड योर इमोशन। बच्चे इस समय काम एंड कंपोज्ड है, ग्रेसफुल अंडर प्रेशर है, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखे। और छठा है माइंड योर सोल। इस दौरान जब भी आपको समय मिले, 10 मिनट का भी समय मिले, आप अपने मेडिटेशन में, प्रेयर में, साइलेंस में रहने का प्रयास करें। यदि इन 6 मुद्दों को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे तो निश्चय ही किसी प्रकार की एंजाइटी या किसी प्रकार के डिप्रेशन की स्थिति का प्रश्न ही नहीं उठता है, एंड यू विल बी श्योरली बी सक्सेसफुल इन योर अटेम्प्ट। जी सर, आपने इतने महत्वपूर्ण टिप्स हमसे शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
सामयिक चर्चा में आज आप सुन रहे थे परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों द्वारा तनाव मुक्त रहते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उपायों के बारे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष अशोक गांगुली से खास बातचीत। वार्ताकार थीं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।